हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू न्यू वीडियो। मेरा नाम हरिओम है। आज के लर्निंग कंटेंट में हम पढ़ेंगे गैप थियरी के बारे में। पढ़ेंगे कि गैप थियरी होती क्या है। और ये वीडियो स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है। इसको फोरेक्स के साथ बिल्कुल भी ऐड मत करना। तो गाइस देखो, गैप थियरी दो प्रकार की होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो ये कौन सी थियरी हो गई? ये गैप अप थियरी हो गई। आज बाजार गैप डाउन ओपन हुआ है, मतलब कल के बारे में, कल का बाजार में गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ये कौन सी थियरी हो गई? ये गैप डाउन थियरी हो गई। ठीक है। तो गैप जो थियरी है, ये स्पेशली दो पार्ट में डिजाइन है, एक गैप अप थियरी और एक गैप डाउन थियरी। ठीक है। अभी इस पे काम कैसे किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, कल के दिन बाजार गैप डाउन ओपन हो गया। ठीक है, कल के दिन बाजार गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद जो ये बाइंग आई, ठीक है, ये जो बाइंग आई, ठीक है, बाइंग आने के बाद बाजार यहाँ से नीचे चला गया। ऑल राइट, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझो पहले। आज बाजार गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद बाजार नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद बाजार वापस ऊपर चला गया। ठीक है। तो ये होता क्यों है और इसको कैसे पकड़ा जाता है और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, मैं आपको ये वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है। तो ये जो गैप थियरी होती है ना गाइस, सबसे पहले आप इस चीज को नोटिस करो, गैप थियरी को बोला जाता है वैक्यूम लॉ। ठीक है। सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, सबका समझने का तरीका अलग है। मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ, मेरे लिए ये ऐसे यूजफुल है। और इस पे मैंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया है, तो मेरे को पता है ये कैसे वर्क करता है। मैं आपको इसमें दो हैक्स बताऊंगा कि दो कैसे हैक्स इसमें लगाए जाते हैं। हैक नहीं बोलेंगे गाइस, गलत शब्द है, सॉरी। एक आपको मैं तरीका बताऊंगा, दो तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को देखो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। होता क्या है, बेसिक चीज है, ज्यादा भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। जस्ट इस चीज को समझने की कोशिश करना और प्रैक्टिस करना पहले, फिर आप देखना कि कैसे ये चीज आपको यूजफुल होगी। ठीक है। अभी आप समझो, आपने आईसीटी सीखा है, आपने लिक्विडिटी सीखा है, आपने बायस सीखा है, आपको नैरेटिव पता है कि बाजार का नेक्स्ट डे जो नैरेटिव है या बाजार का जो नेक्स्ट डे का जो बायस है वो बुलिश है। ठीक है, ये आपने प्लान किया था। बाजार जब नीचे गिर रहा था, आप उधर ये चीज को लगाओ, आपको ये बताएगा, एक्यूरेसी बताएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं गाइस, पहले देखते हैं इसको कैसे प्लॉट किया जाता है चार्ट पे और इसको कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखो गाइस कि बाजार आज क्या ओपन हुआ, बाजार आज गैप अप ओपन हो गया। ठीक है। तो ये पहली कैंडल थी बाजार की, आज गैप अप ओपन हो गई। आपने क्या देखा कि बाजार कल का जो क्लोजिंग था, मतलब जो कल का जो लास्ट कैंडल है, वहां से बाजार आज गैप अप ओपन हो गया। यहाँ इसको बोला जाएगा गैप थ्योरी बोला जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी बाजार गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, पहले मैं आपको गैप अप सिखाता हूँ, फिर मैं आपको गैप डाउन सिखाऊंगा। अभी जैसे कि बाजार यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो आप क्या करो ना गाइस, आप क्या करो, जो भी बाजार की जो लास्ट कैंडल है, जो भी बाजार की जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, जैसे कि ये लास्ट कैंडल है, बट आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये जो लास्ट कैंडल है, ये एक इनसाइड कैंडल है अपने ये बड़े ब्लैक कैंडल के अंदर। ठीक है। आप क्या करो, आज बाजार गैप अप ओपन हो गया ना, तो जो भी प्रीवियस डे की जो लास्ट कैंडल रहेगी, उस कैंडल का हाई और ये गैप अप वाली कैंडल का लो, 5 मिनट पे आपको इसको देखना है। क्योंकि पहले आप थोड़ा शांत रहो, पहले आप मार्केट को पहले थोड़ा स्टेबल होने दो। ऐसे ही नहीं तुरंत आज बाजार गैप अप ओपन हो गया तो मैं 9:17 को बाइंग करूंगा, नहीं, ऐसा कभी मत करो। थोड़ा रिलैक्स रहो सर, थोड़ा रिलैक्स से आप एकदम काम करो। ठीक है। आज क्या हुआ, बाजार गैप अप ओपन हो गया, तो मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस डे की जो लास्ट कैंडल का जो हाई है और आज की कैंडल का जो लो है, मैं उसको यहाँ पे फिबोनाची से मार्किंग करूंगा। कैसे मार्किंग करूंगा, ये हाई को और ये लो को मैं जोड़ दूंगा। ठीक है। अब इसकी सेटिंग क्या है, देखो इसकी सेटिंग कुछ ऐसी है, इसकी कुछ सेटिंग ऐसी है। ठीक है। तो आप इस सेटिंग को आप कॉपी करो, बेसिक सेटिंग है। इस सेटिंग का यूजफुल भी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या चीज स्पॉट करना है। ठीक है। तो ये पहला तरीका है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मार्किंग किया। मैं अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और ये जो 0.50 का जो लेवल है, मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा। एक ऐसा 0.50 लेवल मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ठीक है। अभी दूसरा तरीका कैसा है, दूसरा तरीका स्विंग वाला तरीका है। तो स्विंग का तरीका कैसे रहता है गाइस, देखो, जो भी आपका प्रीवियस डे का जो स्विंग लो होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये स्विंग लो है, तो इसका लो और आज का स्विंग हाई जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा। एक और मेरे को लेवल मिल गया 0.50।
ये दो तरीके हैं ऐसे काम करने के, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, मैंने ये मेरा ऐसा बना के रख दिया लेवल, ठीक है। अभी बाजार जब ये लेवल पे आ रहा है, जब बाजार ये लेवल पे आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये लेवल पे बाजार आया है, अब मैं यहाँ पे एंट्री कैसे करूंगा? तो गाइस देखो, आप लोग आईसीटी को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम एंट्री करते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम एंट्री करते हैं। तो 1 मिनट पे आते हैं, 1 मिनट पे देखते हैं। 1 मिनट पे आने के बाद हमने यहाँ पे क्या देखा भाई, कि बाजार एक लोअर ट्रेंड में था, मतलब सुबह से बाजार गिर रहा था, ठीक है। ये सब हाई अपना प्रोटेक्टेड बनाते आ रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ अलग चीजें हुई, जैसे कि ये जो हाई था इसके ऊपर बाजार ने जाके क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, जो आपने पढ़ा है ये चीज को, ठीक है। एमएसएस जिसको आप बोलते हो, एमएसएस होने के बाद बाजार इंटरनल रेंज में आया। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, आपने इस चीज को पढ़ा है। तो आप देखो, इंटरनल में बाजार आया और बाजार यहाँ पे क्या किया, अपने एफपीजी को टैप किया, ठीक है। और यहां से बाजार बूम। अभी आप जब एंट्री ले रहे हो तो आप अपना टारगेट कैसे प्लॉट करोगे? तो गाइस देखो, मैं आपको ज्यादा ग्रीडीनेस नहीं बोलूंगा, एकदम बेसिक पे बोलूंगा। आप पहले पहले टारगेट अपना स्विंग हाई पे रखो। जैसे कि देखो, एक ये स्विंग हाई है, एक ये स्विंग हाई है, आप ट्रेल करते जाओ, मतलब आप जैसे आपने कुछ लिया है ट्रेड 20 रुपए पे, और अभी वो चल रहा है 40 रुपए पे, तो आपका स्टॉप लॉस को आप लगा दो 30 रुपए पे या 35 रुपए पे, तो उसको ट्रेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स भी बताता हूँ। ये जैसे कि आज का बाजार था, ये गैप अप का कंसेप्ट था। मैं आपको कल का सिनेरियो बताता हूँ। कल के दिन क्या हुआ, बाजार गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। कल के दिन बाजार गैप डाउन ओपन हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लास्ट कैंडल है इसका लो, और ये फर्स्ट कैंडल का हाई में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिला, एक लेवल मिला मुझे यहाँ पे। मैं 1 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ और मैं एंट्री का प्लान करूंगा जब बाजार मेरे को एमएसएस देगा, तब मैं एंट्री प्लान करूंगा, ठीक है। तो देखो, बाजार ऊपर आया आपके, ये लेवल पे टैप हुआ और यहाँ पे एमएसएस दे दिया, ठीक है। एमएसएस होने के बाद बाजार वापस अपने इंटरनल रेंज के लिक्विडिटी में गया, और यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप जरूर होगा, और यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। तो गाइस, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आईसीटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना और इसी चीज पे वर्क करना। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल होता है क्या, मैं आपको एकदम क्विक एग्जांपल बताता हूँ, एकदम क्विक चीज में मैं बताता हूँ। जैसे मार्केट आपका एक इम्पल्स मूव में था, रिटेस्ट करता है और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। तो जब बाजार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है तो ये जो पार्ट है आपका, ये अभी ऑर्बिट के बाहर चला गया है, मतलब ये एक्सटर्नल चला गया है। बाजार को अगर वापस ऊपर जाना है तो वो रिटेस्ट करेगा, और वो रिटेस्ट कहां तक करेगा, जो इंटरनल में आपको फेयर वैल्यू गैप रहेगा वहां तक करेगा, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक करेगा। इसके लिए इसको बोला जाता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। बाजार लिक्विडिटी पे ही चलेगा, इस चीज को आप ध्यान दो और इसी पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये तो हो गया गाइस एकदम परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है। ये तो हो गया परफेक्ट एग्जांपल जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कभी आपको इसके अलावा भी कुछ दिखाई देगा, जैसे कि बैक टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे बाजार गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। गैप अप ओपन हो गया तो लास्ट कैंडल का हाई और फर्स्ट कैंडल का लो, यहाँ पे मैंने फिबोनाची मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक मिडल पार्ट मैंने इसका निकाल के रख दिया, ठीक है। एकदम अच्छे से एक्यूरेट करते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। अभी इस दिन क्या हुआ बाजार में हम जाके देखते हैं, 6 जनवरी को, ठीक है। 6 जनवरी को हम आए, ओके। तो बाजार क्या हुआ, नीचे आया, बाजार नीचे आया, ठीक है। ये लेवल पे टैप हुआ,
बट ये लेवल पे सस्टेन किया, वो नहीं किया, सस्टेन नहीं किया। इसने ये मिडल, जो मिडल लाइन थी इसके नीचे देखो आके क्लोजिंग दे दी, ठीक है, इसके मिडल लाइन के अंदर आके क्लोजिंग दे दी। आप इस कंसेप्ट को ऐसे यूज करो कि आपको हर एक चीज का नॉलेज होगा, तभी आप इसको यूज करो, नहीं तो आप इसको यूज करो ही मत। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो, ये आपका एक मिडल रेंज की लाइन थी, बाजार मिडल रेंज में आया, बट यहाँ पे इसने ये लाइन के नीचे क्लोजिंग कर दी। अभी जो पहले के एग्जांपल्स थे, जो पहले के मैंने दो आपको एग्जांपल्स दिखाए, उसमें क्या हो रहा था, बाजार आ रहा था, ये मिडल लाइन को टैप कर रहा था और एमएसएस हो रहा था। तो भाई जब तक एमएसएस नहीं होगा, आप अपने ट्रेड को प्लेस करना ही मत। जैसे कि ये लाइन को टच हो गया, तो आप ऐसे मत करना कि मुझे अब कॉल बाय करना है। जैसे कि अगर ये समझो सेलिंग का होता था, तो ऐसे ही नहीं, जब तक ये लाइन को टच हुआ आप सेल का सोचोगे नहीं, जब तक एमएसएस नहीं होगा तब तक आप काम करना ही मत। तो जो दो एग्जाम्पल थे, एक बाइंग का एग्जाम्पल था और एक सेलिंग का एग्जाम्पल था, उसमें हमने क्या देखा, बाइंग के एग्जाम्पल में बाजार नीचे आ रहा था, लाइन को टच कर रहा है और एमएसएस हो रहा है। एमएसएस होने के बाद बाजार वापस अपने फेयर वैल्यू गैप पे आया और भाग गया ऊपर, ठीक है। सेलिंग में क्या हो रहा था, बाजार ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद लाइन को टच किया, एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद बाजार वापस ऊपर गया फेयर वैल्यू गैप पे और बाजार गिर गया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऑल राइट। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो बाजार ये लाइन के नीचे आके क्लोजिंग कर दिया, ठीक है, ये लाइन के नीचे आके क्लोजिंग कर दिया, ये वर्क नहीं किया। बट यहाँ पे आप सेल के बारे में सोच सकते हो, यहाँ पे आप सेल ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। कैसे? जब आपको हायर टाइम फ्रेम का पीओआई मिलता है या बड़े टाइम फ्रेम का कुछ ऑर्डर ब्लॉक मिलता है या कुछ ऐसी चीजें मिलती है, तो आप इसको उस नजरिए से आप इसको देख सकते हो। जैसे कि ये 6 जनवरी का चार्ट है, ठीक है, तो 6 जनवरी के चार्ट में जाते हैं हम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं 15 मिनट में उस दिन कुछ था क्या, ऐसे हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो 6 जनवरी का ये चार्ट है आपका, ऑल राइट। तो जब बाजार ओपन हुआ 6 जनवरी को, जब बाजार ओपन हुआ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो भाई, आप यहाँ पे देखो 15 मिनट का यहाँ पे एक प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो इस चीज को ना ऐसे यूज करो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स आता है या आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर इसके बारे में और जानकारी दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए गाइस वेट करो, कुछ लर्निंग कंटेंट मिलेगा तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो। प्रैक्टिस करो गाइस, इस चीज पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आईसीटी में सिर्फ यही कंसेप्ट वर्क करता था तो आईसीटी में और कुछ कंसेप्ट नहीं बनता था। बहुत सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट है जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें देखने हैं। जब तक हमें पूरे चीजों का नॉलेज नहीं होगा, हम नहीं मार्केट में काम कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्द।